हेलो फ्रेंड्स, मैं CMA RK सिन्हा, ए प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। आज इस वीडियो के द्वारा GST के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन पर अपने कुछ अनुभवों को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ये एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं बात कर रहा हूं GST नोटिफिकेशन नंबर 52/2020 जो कि जून 2020 को GST काउंसिल के द्वारा नोटिफाई किया गया था। इस नोटिफिकेशन के द्वारा जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक के रिटर्न को अगर आप 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक फाइल करते हैं तो आपका मैक्सिमम लेट फी 500 रुपया लगेगा। अगर आपका उस पीरियड में कोई भी GST ट्रांजैक्शन था, अगर आपका कोई GST ट्रांजैक्शन नहीं था, इन दैट केस लेट फी नील रहेगा। हम लोगों ने आज अपने कुछ क्लाइंट्स के रिटर्न को फाइल किया और जब रिटर्न फाइल कर रहे थे दिसंबर 2018 के पीरियड का रिटर्न 3B फाइल कर रहे थे तो उसमें ऑटो पॉपअप लेट फी 10,000 आ रहा था। ये कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हुआ कि इस नोटिफिकेशन के द्वारा, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से लेट फी तो 500 ही लगना चाहिए था, फिर ये 10,000 क्यों ऑटो पॉपअप हो रहा। हम लोगों ने एक GST हेल्प डेस्क में मेल डाला। मेल का रिप्लाई जो आया उसमें उन लोगों ने इसी नोटिफिकेशन को रिपीट किया कि आपको मैक्सिमम लेट फी 500 ही लगेगा। तो उस रिप्लाई के आने के बाद भी वो कन्फ्यूजन वहीं का वहीं रहा, दूर हो नहीं रहा था। फिर मैंने आज इस नोटिफिकेशन को दोबारा 1-2 बार ध्यान से पढ़ने के बाद तब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया कि क्यों 10,000 ऑटो पॉपअप ये आ रहा है। मैंने कुछ और लोगों से, अपने फ्रेंड्स से इस विषय पे बात की। वो लोग भी यही बात बोल रहे थे कि रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो 500 से ज़्यादा लेट फी दिख रहा है उस महीने का, क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा था। तो काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद ये समझ में आया कि क्यों ये 500 से ज़्यादा लेट फी आ रहा है। अल्टीमेटली हम लोगों ने उस महीने का लेट फी के साथ पेमेंट करके रिटर्न फाइल किया और उसके नेक्स्ट मंथ का रिटर्न जब आगे अपलोड किए तो फी इस नोटिफिकेशन के हिसाब से ही लेट फी ऑटो पॉपअप हुआ, मैक्सिमम 500। और जिस महीने में नील रिटर्न था, एक भी GST इनवॉइस नहीं था, उस महीने का नील लेट फी आया। को जो दूर हुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और ये आपके लिए भी एक बहुत ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन है जो कि आपको हेल्प करेगा और आप अपने क्लाइंट्स के रिटर्न को आगे 30 सितंबर 2020 तक डाल करके अपडेट कर देंगे, जिनका भी पीछे का रिटर्न छूटा हुआ। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर किसी भी पर्सन का जो कि GST में रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं और वो 1 जुलाई 2017 से लेकर के जनवरी 2020 तक का रिटर्न अगर फाइल नहीं किया है, 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल करते हैं तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से
उनको लेट फी मैक्सिमम 500 ही एक मंथ के लिए लगेगा। लेकिन अगर वो जुलाई 2017 से लेकर के जनवरी 2020 इस बीच के किसी भी पीरियड का रिटर्न वो 1 जुलाई 2020 के पहले अगर वो फाइल कर चुके हैं तो उस महीने का लेट फी सेक्शन 47 के हिसाब से लगेगा, यानी कि इस नोटिफिकेशन के नोटिफाई होने के पहले जो रेट था उसके हिसाब से। अगर आपका उस पीरियड में जीएसटी ट्रांजैक्शन था तो जितना आपका डिले हुआ है उसके हिसाब से 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लगेगा। अगर आपका नील था, एक भी जीएसटी ट्रांजैक्शन नहीं था, तो आपको 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लगेगा। मेरे केस में क्या हुआ, दिसंबर 2018 इस महीने का 3B जनवरी 2020 में फाइल किया गया, तो लगभग पूरे 1 साल का डिले था। इस केस में मैक्सिमम लेट फी पुराने सिस्टम के हिसाब से 10,000 बनता है। जीएसटी रिटर्न में जब आप रिटर्न फाइल करते हैं ड्यू डेट के बाद किसी भी महीने के रिटर्न को, तो उसका जो लेट फी है उस महीने के अगले वाले महीने का रिटर्न जब फाइल करेंगे वहां पर ऑटो फॉल होगा। मान लीजिए आपने दिसंबर 2018 का रिटर्न आपको 3B फाइल करना था, उसका ड्यू डेट था 20 जनवरी 2019, लेकिन आपने उस डेट को नहीं फाइल किया। रिटर्न वो फाइल हो रहा है जाकर के जनवरी 2020 में, दिसंबर 2018 का, तो 50 रुपये के हिसाब से उसका मैक्सिमम लेट फी 10,000 रुपीज़ लगेगा। अब आज उस क्लाइंट के रिटर्न को, जो दिसंबर 2018 का रिटर्न जनवरी 2020 में फाइल हुआ, अब जनवरी 2019 का रिटर्न हम लोग 30 जुलाई को फाइल करने गए, तो जैसे ही हम लोग फाइल करने गए वहाँ ऑटो पॉपअप 10,000 आ गया। अब ये नोटिफिकेशन था, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से 500 ही लगना था, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो गया कि भाई ये क्यों 500 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, जबकि 500 ही लगना चाहिए इसमें। तो फिर काफ़ी रिसर्च करने के बाद, कुछ केसेस को देखने के बाद तब ये समझ में आया, चूँकि हम लोगों ने दिसंबर 2018 का रिटर्न 1 जुलाई 2020 के पहले यानी कि जनवरी 2020 में डाला हुआ था, तो उस पीरियड तक में 10,000 उसका लेट फी बनता है। और जब जनवरी और उस दिसंबर महीने का लेट फी नेक्स्ट मंथ का यानी जनवरी 2019 का रिटर्न जब हम फाइल करेंगे वहाँ ऑटो पॉपअप ये 10,000 आएगा। और ये नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जुलाई 2017 से लेकर के जनवरी 2020 का रिटर्न अगर आपने ड्यू डेट में फाइल नहीं किया है, यहाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, ड्यू डेट में फाइल नहीं किया, यानी कि आपने 1 जुलाई 2020 तक आप उस रिटर्न को फाइल ही नहीं किए हैं, उस केस में अगर आप 1 जुलाई 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2020 तक आप रिटर्न फाइल करते हैं तो नोटिफिकेशन नंबर 52 2020 मैक्सिमम 500 रुपीज़ लगेगा। तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि अगर आप 1 जुलाई 2020 के पहले जुलाई 2017 से लेकर के जनवरी 2020 तक के बीच का किसी भी पीरियड का रिटर्न जो आपका लास्ट है, आपके केस में हो सकता है जुलाई 17 हो सकता है जुलाई 19 हो सकता है दिसंबर 19 हो। आपने अगर 1 जुलाई के पहले वो रिटर्न फाइल किया हुआ है तो जितना वो नंबर ऑफ डेज डिले रहा होगा 50 रुपीज़ या 20 रुपीज़ जो भी केस हो उसके हिसाब से लेट फी ऑटो पॉपअप होगा और वो आपको उसको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आप नेक्स्ट मंथ का रिटर्न जब फाइल करेंगे तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको मैक्सिमम लेट फी 500 लगेगा अगर आपका जीएसटी ट्रांजैक्शन है, और अगर जीएसटी ट्रांजैक्शन नहीं है उस केस में आपको नील लेट फी लगेगा, यानी 1 रुपया भी पेमेंट आपको नहीं करना होगा।
इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप अपने क्लाइंट्स का या अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर आपके साथ भी ये केस अगर आ रहा है कि आपको 500 से ज़्यादा लेट फी आ रहा है, तो आप यहाँ पर आप देखें कि जिस महीने का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं अभी, उस महीने का पिछला रिटर्न आपने कब फाइल किया था। और अगर वो रिटर्न फाइलिंग डेट आपका 1 जुलाई के 2020 के पहले था, तो जो भी लेट फी आ रहा है वो सही आ रहा है, उसको आप पेमेंट करें। पेमेंट करके आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद आपको इस नोटिफिकेशन के हिसाब से लेट फी ऑटो पॉपअप होगा। सो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन का फ़ायदा उठाएं, अपने क्लाइंट्स को भी बताएं कि उनका जो रिटर्न ड्यू है वो इस 30 सितंबर 2020 तक अपने रिटर्न को फाइल कर लें और इस नोटिफिकेशन का फ़ायदा उठाएं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपके लाइक करने से मुझे एक अप्रिसिएशन मिलता है, आगे और मेहनत करने के लिए एक प्रेरणा मिलती है, एक प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।